सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राज श्री राज श्री राज। नैना कान मुख नासिका रंग रस भरे जोवन। हाथ पाँव कंठ हैड़ा सब चढ़ते देखे रोशन। सब चढ़ते देखे रोशन। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्री राज जी की असीम कृपा और बहुत बहुत मेहर का अनुभव हो रहा है। इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में हम देश विदेश से जुड़े हुए सुंदर साथ आज के इस ऑनलाइन माध्यम से राज्य की चर्चा हो रही है और हम श्रवण कर रहे हैं। सागर ग्रंथ मूल मिलाव में हम राज्य के श्रृंगार को देख रहे हैं। राज्य को श्रृंगार देखते देखते अपनी श्रृंगार भी बदल रहा है। अपनी श्रृंगार क्या है? मायावी श्रृंगार से वैराग्य धारण करते हुए राज्य के श्रृंगार में हम अद्वैत भाव हो रहे हैं। इससे बड़ी कीमती समय क्या हो सकता है? इससे बड़ा खजाना क्या हो सकता है? नैन कान मुख नासिका रंग रस भरे जोवन। हाथ पाँव कंठ हैड़ा सब चढ़ते देखे रोशन। श्री राज जी महाराज का श्रृंगार को श्री इंद्रावती आत्मा अंगों का वर्णन, अंगों का नाम ले रही है। तो प्यारे सुंदर शाह जी, आइए चौपाई नंबर 69 से हम एक बार आनंद लेते हैं। चौपाई नंबर 69 से। देखा हरवटी अति सुंदर और लाल गाल गौर। लांक अधुर बिच हरवटी क्यों कहूँ नूर जहूर। गाल शोभाति देता है क्यों कहूँ इन मुख छब। उज्जल लाल रंग सुंदर क्यों कहूँ सलु की फब। कानन की किन विद कहूँ जो सुने आशिक के बैना। सो सुन देवे पड़ उतर जो आशिक पावे सुख चैन। मुख दंत लाल अधुर छब मधुरी बोलत मुख बान। खेच लेत अरवाह को ये जुबानी अरस सुवान। नैना नियारे बंकी छवि चंचल चपल रसाल। बान बंके मारत खींच के छाती छेद निकसत भाल। लाल तिलक नीलवट दिए अति सुंदर सुखदाये। असल बनिया ऐसा ही कई नई नई जोत दिखाए। नैन कान मुख नासिका रंग रस भरे जोवन। हाथ पाँव कंठ हैड़ा सब चढ़ते देखे रोशन। सब चढ़ते देखे रोशन। परमादरणीय सुंदर शाह जी, चौपाई कितना सरल है, कितना सुंदर है, लेकिन समझता कौन है? ये जो चौपाई का जो भाव है, जो स्वरूप की बात है, इसके पीछे ज्ञान की गहराई कितनी होनी चाहिए। इस चौपाई के पीछे समझ का और समर्पण का दर्जा क्या होनी चाहिए, वो क्वालिटी के ऊपर असर करता है। बहुत सरल है। धनी का नयन की बात हो रही है, कान की बात हो रही है, मुख नासिका, सरल है, हम देख ही रहे हैं।
नासिका बोलते ही देख ही रहे हैं, लेकिन कैसे देखते हैं? हम अपने में देखते हैं, क्योंकि इस जीव को, इस सुरता को, इस नाक से, इस नयन, इस कान, इस मुख, इस नासिका से लगभग जीवन का, किसी का 20 साल, किसी का 25 साल, की 50 साल से हम इसके संगत में। ये जो नाक, कान है ना, इंद्रियां है ना, इसके साथ हमने गजब का संबंध बना रखा है। सुनते ही हमारा स्वरूप खड़ा हो जाता है, नयन, वाह, कान, और ये सबसे बड़ा बंधन हो गया। हम इससे नाक, कान, मुख, नासिका से इतने घनिष्ठ संबंध है कि इसका कोई चारा ही नहीं है। इसीलिए हमें बल जल्दी समझ में आता है, और ये जल्दी समझ में आना ही घोर माया है। इसीलिए इन चौपाइयों का जो भाव है, इसके पीछे तरफ जो स्वरूप खड़ा है, उस स्वरूप को वही देख सकता है, वही आत्मा देख सकती है जो हृदय में पूरा वैराग्य धारण किया हो। सुंदर शाह जी, मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, संसार में सबसे बड़ा वैरागी कौन है? संसार में सबसे बड़ा वैरागी कौन है? उत्तर दे पाएंगे? आप वहां से उत्तर दोगे तो भी मैं ये सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। संसार में सबसे बड़ा वैरागी है मुर्दा, डेड बॉडी। उससे बड़ा वैरागी कोई नहीं, और उसका एक ही लक्ष्य है, शमशान घाट। एक संत का कम्बल खो गया बाजार में, वो कम्बल खो गया, पता नहीं किसने चोरी की, मतलब। तो किसी ने बताया कि महाराज, आपका जो कम्बल चोर है ना, इधर गया है करके उस मार्केट पूर्व तरफ दिखाया। वो महाराज बोले ठीक है, तो करके वो पश्चिम तरफ, ठीक है, उसको मैं पता लगा लेता हूँ, उससे मिलता हूं मैं, करके वो पश्चिम दिशा में लग गया। तो महाराज इधर नहीं, इधर गया है। तो महाराज ने बोला ना, इधर क्या है, इधर तो शमशान घाट है, उधर ही तो जा रहा हूं, तो एक दिन तो वहीं आएगा ना, तो वहीं मिल लेता हूं उससे। वो महात्मा ने क्या संदेश दिया? चाहे चोर हो, चाहे साधु हो, सबका एक दिन मरना ही है। संसार में सबसे बड़ा वैरागी है मुर्दा, डेड बॉडी। न उसको काम सता है, न क्रोध सताता है, न कुछ लोभ सताता है। जितना अभी तक सब छोड़ छाड़ के जा रहा है। प्राणा जी ने कहा, पहले पीतो शरबत मौत का जो कहा, यह है पात्रता। प्यारे सुंदर साथ जी, जिन्होंने शरीर को, संसार को, यहाँ का वैभव का, यहाँ का संबंधी का, यहाँ का हर एक चीज का, वो मुर्दा की तरह पूरी तरह जो उसको जला दिया गया, वही इस स्वरूप को देखता है। इसीलिए देखने में, सुनने में बहुत सरल है, नयन, कान, मुख, नासिका। सुंदर शाह जी, ये 14 लोक का अंग नहीं है, ये नारायण सृष्टि का अंग नहीं है, ये बेहद का भी अंग नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा का अंग है, जो प्रेम ही प्रेम से भरा हुआ है, जो ज्ञान ही ज्ञान से भरा हुआ है, जो वायदत से भरा हुआ है, जो मार्फत से भरा हुआ है। यहाँ पर जो नयन बोलने से, हमारी जो भाषा से जो हम समझ रहे हैं, वो नयन नहीं है। वो कान जो बोल रहे हैं हमारी ये कान से, उसका कोई लेन देन नहीं है, ये तो साक्षात परब्रह्म। इसीलिए हृदय में उतना ही वैराग्य धारण करें जितना एक डेड बॉडी का वैराग्य है।
अपने आप को बिल्कुल इस तरफ से मुर्दा और पूरी तरह ब्रह्मधामी जागृत स्वरूप में अपने को पाएंगे, तो फिर ये उसके बाद फिर इसका व्याख्या करने की जरूरत नहीं होती। ये इस ऐसी स्थिति में ये सागर ग्रंथ है, सागर श्रृंगार ग्रंथ जो है। श्रृंगार कौन से श्रृंगार है? जबकि श्रृंगार तो खिलावत परिक्रमा सागर सब श्रृंगार, लेकिन श्रृंगार ग्रंथ ही आ रहा है उधर। उसमें कौन सी क्वालिटी की बात कर रहे हैं? तो प्यारे सुंदर शाह जी, ये खिचड़ी करनी नहीं है। हम इन गुणांग इंद्रियों को खिचड़ी के रूप में लेते हैं। हमें बिल्कुल खिचड़ी करनी नहीं है। सत का सत्य की तरह समझे, असत को असत की तरह समझे। तो जब सत्य में हम स्थापित हो जाते हैं, तब आता है ये नयन, ये कान। तो इतने थोड़ा सा बैकग्राउंड लेकर के फिर आगे चलते हैं। नख, उन साक्षात धामधनी स्वरूप का नाखून को देखिए। शिख, नख शिख बंद बंद, एक एक जॉइंट जो है बंद बंद। सब अंग, मानव सब चढ़ते चंचल। ये कौन से चंचलता है? ये ब्रह्मानंद रस की चंचलता है। देखिए, चंचल मतलब मूवमेंट, चंचल मतलब आंखों की मूवमेंट, गुणांग इंद्रियों का मूवमेंट। तो चंचल शब्द हमारे मस्तिष्क में इतना इस तरह से घर करके बैठा है कि ये लड़का कितना चंचल है, ये लड़की कितना चंचल है, ये व्यक्ति कितना चंचल है, मन कितना चंचल है। चंचलम ही मन कृष्णा। इस तरह से चंचलता को शांति करने के लिए, चंचलता को वश में करने के लिए क्या क्या नहीं किया है। लेकिन ब्रह्म तत्व जो है ये बिल्कुल, मुर्दा को कोई चंचल बोलता है? ये मुर्दा कितना चंचल है, ये पत्थर कितना चंचल है, बोलते हैं? तो फिर चंचल गुण किसका है? जब मुर्दा चंचल नहीं है, पत्थर चंचल नहीं है, वही व्यक्ति को मुर्दा कहा जाता है और चंचल शब्द नहीं लागू हो रहा है। तो चंचलता जो है वो तो चेतन का प्रतीक हुआ ना। चंचलता गुण से पता चल रहा है कि आदमी जिंदा है। चंचलता गुण से पता चल रहा है कि आदमी पत्थर नहीं है। तो चंचलता किसका गुण है? ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा का चंचलता है। सागर में अगर चंचलता नहीं होती तो लहर नहीं निकलता। तो ब्रह्म में चंचलता न हो तो लीला नहीं होती है। इसलिए लीला युक्त चंचलता का दर्शन करना है। वो चढ़ते हैं फिर, मतलब तो चंचलता गुण हम जब उसको बच्चा में जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो चेतन है, इसलिए वो बच्चा चंचल है। लेकिन शरीर के माध्यम से चंचलता का दर्शन हो रहा है। तो शरीर जब बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, अब तो ये आदमी बहुत बिल्कुल निश्चल हो गया है, उसकी चंचलता हो गया। बुढ़ापा में भी क्या है कि चंचलता, देखिए गुण चंचलता है, लेकिन बुढ़ापा से जोड़ रहे हैं, बाल्यकाल से जोड़ रहे हैं, साथ साथ में वो चंचलता डिसेपियर हो जाता है शरीर के साथ साथ। ये वाली चंचलता की बात नहीं, ये चैतन्य का चंचलता है जिसमें लीला ही लीला है। पचिक्ष परम धाम अष्टप्रहर लीला, सब चंचली गुण तो है, जो चेतन का गुण है, ये शाश्वत गुण है। उसके लिए धनी ने कहा कि मानो सब चढ़ते चंचल, ये चैतन्यता का विस्तार है। सूर्य में अगर चंचलता नहीं होती तो किरणें नहीं निकलती। सूर्य में अगर चंचलता न होती तो प्रकाश नहीं निकलता। अगर पानी के रफ्तार से उस
लोहा नहीं घूमता तो बिजली प्रकाश में नहीं होता। अगर सागर में चंचलता न होती तो लहरें नहीं आती और लोग देखने नहीं जाते। इसीलिए प्यारे सुंदर शाह जी चंचल गुण को, मैंने कहा ना, जो जिस तरह हमने चंचलता जो हम प्रस्तुत करते उसको मर जाना चाहिए। वो चंचलता की बात यहाँ नहीं हो रहा है। अपने दिमाग मस्तिष्क से इन सारी चीज़ों को जब हम उस चंचलता को समझें तो हाथ का चंचलता समझ में आएगा। राज जी का हाथ पाँव हाबी जाबी नयन कान सब जो है वो चैतन्य प्रेम ही प्रेम है। इसीलिए अकेले चंचलता होता नहीं। यहाँ तो राज जी श्यामा जी 12,025 पक्ष परम धाम सारी जो चीज दी है संसार में 25 प्रकृति है, तभी चंचलता की बातें होती है। परम धाम में 25 पक्ष है, वो चंचलता का महाकारण है। और इतना धनी का प्रेम का नख शिख बंद बंद सब मानो सब चढ़ते ही चंचल। छवि जो है, फब जो सुंदरता है, शोभा है, सुंदर तेज से भरा हुआ, ज्योत से भरा हुआ, अंग सब बल से भरा हुआ, इतनी शक्ति इतनी ताकत, और बैठे बैठे सारी सृष्टि का संचालन अपने हुक्म से कर रहे हैं। इन गुणांग बल, कौन सा बल? ये प्रेम का बल। संसार में बल के लिए कहा क्या गया? एक शारीरिक बल का है, एक मानसिक बल का है। ऐसे बोलते बोलते प्रेम का बल को तो महात्मा गांधी ने प्रेम के बल पर भारत स्वातंत्र गया। आज महात्मा गांधी का जन्म दिवस है 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी की माँ तो प्रणामी थी। पोरबंदर में प्रणामी मंदिर और महात्मा गांधी का घर एक ही खिड़की है। लेकिन देश काल परिस्थिति की समझ के अनुसार अभी उनका दर्शन को इतना मान्य नहीं मान रहे हैं। धरती है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, परिवर्तन आता रहता है। तो संसार में भी जो प्रेम का बल को बहुत बड़ा बल माना जाता है, जिसमें निस्वार्थ है। जैसे बड़े बड़े लोग बड़ों को मना नहीं सकते, लेकिन एक 5 साल का पोता, 6 साल की पोती बड़े बड़े हस्तियों को भी मना देती। क्यों? उस पोता पोती में क्या ताकत है? शारीरिक ताकत, बौद्धिक ताकत कुछ नहीं, भोलापन, त्याग, भोलापन का बल है वो। ऐसी भक्त भगवान को क्यों जीतता है? वक्त भोलापन से भक्त को भगवान को रिझाता है। वो है आत्मा की समझ का बल। तो इसी रफ्तार से यहाँ बल शब्द जो है वो प्रेम का बल है। प्रेम ब्रह्म दो एक है, इसलिए बल शब्द से भी हमें प्रेम का दर्शन करना है। अंग अंग तेज के रूप में भी प्रेम का दर्शन करना है। प्रेम में जितना तेज होता है वो बाकी में थोड़े तेज थोड़ी होता है। ये सब प्रेम का ही अनंत अनंत पर्यायवाची शब्द है। सुंदर ललित कोमल देख देख सब अंग, तेज ज्योत नूर सब चढ़ते, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। तो श्री इंद्रावती आत्मा इसे तेज को, इसे ज्योत को, इसे नूर को बढ़ता हुआ देखती है। सदगुरु महाराज के पास जैसे ही 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन की उम्र में मेहराज ठाकुर के रूप में सदगुरु के पास पहुंचती है इंद्रावती आत्मा। वजूद तो मेयर का मेहराज का जा रहा है ना, अंदर में जो शक्ति विराजमान है, जो सुरती सुरता जो विराजमान है, इंद्रावती आत्मा। तो इस समय में आप
सदगुरु महाराज के स्वरूप को सदगुरु ने पहचान लिया थी इंद्रावती आत्मधाम की, लेकिन सशरीर इंद्रावती ने सदगुरु को किस दर्जा से पहचाने। और वहां से अभी पन्ना तक की समझ में, पद्मावतीपुरी धाम तक की समझ में, तो तेज ज्योत नूर सब चढ़ते का अर्थ क्या निकलेगा। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज घर से निकले और तीसरा दर्शन होते होते तक में उनके अंतस्करण की यात्रा, समझ की यात्रा आप देखेंगे तो तेज ज्योत नूर सब चढ़ते क्या अर्थ निकलेगा। तो हम अपने अंदर भी वही दर्शन करना है, उसी तेज का दर्शन करना है, उसी ज्योत का दर्शन करना है। हम जब छोटे थे तब भी बोलते थे हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम इता हमारा क्या चले ज्यों जाने त्यों खरो खसम। तो इस चौपाई का ज्योत हमारे अंदर में क्या है, ये समझ का ज्योत, कौल का ज्योत, फैल का ज्योत, हाल का ज्योत। इन चौपाइयों के माध्यम से अंतर माहे बाहर में, बाहर होते हुए माए होते अंतर आत्मा की जो, उसके बाद क्या परिवर्तन आता है, ये समझ से अपने समझ का परिवर्तन है। धनी तो अपने स्वरूप में लीला कर ही रहे हैं, वो बढ़ता परमधाम आपत्ति नहीं है। बढ़ता राज्य के प्रति श्रद्धा बढ़ता कि घटता राज्य के प्रति विश्वास बढ़ता कि घटता अपने अंतस्करण क्या बोल रहा है। श्रद्धा प्लस स्वार्थ, विश्वास प्लस स्वार्थ क्या है। आपने राज्य के ऊपर विश्वास कर रहे हैं क्योंकि वो मेरा काम कर रहा है, ऐसा तो फिर शास्त्रों में अहेतु कम बिना किसी कारण परमात्मा की भक्ति वो कहां से आ रहा है, वो उसका दर्जा क्या हो रहा है। मुर्दा का कोई चाहना होता है, मैंने पहले इसलिए मैं इस कैप्सूल फॉर्म में बोल रहा हूं, पहले भूमिका में बल दिया। संसार की चाहत को लेकर के तो अपने आप को मुर्दा कबूल कर ही देना है। उसके बाद जो प्रेम बचे वो शाश्वत प्रेम होगा, वो अहैतु का प्रेम होगा। ज्ञान से अपने आप को उस दर्जा में, गुरुजी महाराज ने बोला ना, जो तुमको ये सफेद वस्त्र दिया गया है, गेरुआ वस्त्र जो भी दिया गया है, ये तुमको कफन दिया गया है। उतने शब्दों का अंतर माहे बाहर क्या हो सकता है। अब ये गुरु महाराज किस समझ से दे रहे हैं, गुरु जी के साथ समझ में समझ मिलाना, वही तो स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। तो हमारी भी समझ की वही यात्रा है। तो यहाँ तेज ज्योत नूर सब चढ़ते का अर्थ होता है इंद्रावती आत्मा इस भाव से भावना को चढ़ा रहे हैं कि वो तेज ज्योत नूर सब चढ़ते। मैं जब से धनी धनी पिया पिया बोल रहा हूँ, इंद्रावती आत्मा कहती है मेरा प्रेम धनी प्रति घटा कभी नहीं, विश्वास कभी नहीं घटा, वो बढ़ता गया। कहने का मतलब है धर्म तभी समझ में आएगा जब हम कर्म करते हैं। धनी प्रति मेरा प्रेम और धनी प्रति मेरा जो लगाव, झुकाव, समर्पण कितना है, कर्म से ही पता चलता है। इसलिए कर्म तो मापदंड है हमारा भक्ति नापने के लिए, व्यवहार हमारा मापदंड है। इसलिए इस परमात्मा ने ये सृष्टि बना करके ब्रह्मात्माओं को भेजा है कि ये सृष्टि जब हमारे लिए बनी है, ब्रह्मात्माओं के लिए बनी है, जिसको लगता है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, तो यह हमारा यहाँ कार्य के प्रति हमारा क्या भावना है, हमारा उलझन कहाँ कहाँ है, उन सब से एक एक चीज को निकालना होगा, एक एक अंगों को संसार से निकालना होगा। और जितना संसार से वैराग्य,
तेज जोत नूर सब चढ़ते, सब देखत रस भरे रंग। इस तरह से एक एक धनी के अंग अंगों में रस का दर्शन हो रहा है। प्यारे सुंदर शाह जी, तो इसी बैकग्राउंड में जो मैं आपको कब बोल रहा हूँ कि बहुत सरल है चौपाई। अब आ क्या आ रहा है, कंठ है, कोमल है, दिल हयड़ा, दिल भी कोमल, हेड़ा हृदय कोमल, अति उज्जवल छाती सुंदर, छाती नूर से भरा हुआ है, उज्जवल से भरा, ये सब क्या है? अंदर प्रेम का दर्शन कर रहे इंद्रावती आत्मा, छाती के अंदर प्रेम का दर्शन कर रहे हैं। चढ़ते इशक आया ना, अंग अधिक, प्रत्येक गुना अंग इंद्र में इशक का दर्शन हो रहा है। कैसे पता चलेगा? धनी की मेहर कहां कहां बहते हुए आए, मेहर सागर को देखिए। पहला नंबर तो ये खेल बनाना है, उनकी मेहर है, और खेल बना के छोड़े नहीं हमको। खेल दिखाओ न कहा जामती पहले पधारे, श्री राज तो ब्रजरास की जो बातें हैं सब उनका ही इशक है, उनका ही प्रेम का। तो जितना जितना धनी की लीला समझते जाएंगे, चढ़ते इशक अंग अधिक, ऐसा चुभिया रूह के अंदर, रूहों के अंदर इस तरह से धनी का इंद्रियों के साथ साथ शाश्वत स्वरूप के साथ साथ प्रेम अंदर चुभ रहा है। तो प्यारे सुंदर शाह जी, यहाँ आपने देखा नैना कान नासिका, अब इसके ऊपर श्रृंगार आएगा, इसके ऊपर आभूषण की बात आएगी, है ना। और अब इसको आप ओवरऑल अपने आप को जब राज्य के साथ रखेंगे, अब 24 घंटा तो आप इसके पास रखोगे, ये तो उसमें रखोगे नहीं, हम नहीं रख सकते, है ना। कुछ न कुछ बाधाएं आ जाती है, लेकिन सार तो ये है। अब आइए इसको इसी ढंग की जो है बातें कि संसार में या महापुरुषों के जीवनी से कुछ संदेश दिया है हमें, कुछ इसको समझने के लिए, कुछ अपने भक्ति को, अपना जो समझ को और ताजा और मजबूत बनाने के लिए कुछ धनी ने दृष्टांत छोड़े हैं संसार में। देखिए सुंदर शाह जी, इस बिल्कुल शुद्ध साकार सिद्धांत का अंग है। तो पात्रता के हिसाब से मैंने एक तो ज्ञान को दृष्टि से पहले ही कहा कि ये कौन समझ सकता है। एक मुर्दा का उदाहरण है, उससे बड़ा बैरागी कोई नहीं, उससे बड़ा सन्यासी कोई नहीं। ऐसे हमारे हृदय संसार प्रति हो तो उसके बाद एक ही बचेगा, जैसे मुर्दा का लक्ष्य चिता होता है, इसी तरह ऐसे मुर्दा हृदय, संसार तरफ से मुर्दा हृदय का एक ही लक्ष्य रहता है, धामधनी साक्षात श्री राज जी महाराज। बाकी हृदय में कुछ भी नहीं रहता। तो वो हृदय अब आह्वान करता है, अर्स तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाओ रुचि रुचि की यही तुम्हारा विश्राम। अब इस हृदय का, इस चेतन का जितना भी शक्ति है, जो भी खजाना है, पल पल का जो भी समय है, उसको सब राज्य के लिए रहता है। ये तरीका का दृष्टांत 14 लोक में है। हाँ, मीराबाई का समय देखिए, मीराबाई का सुबह से शाम तक का समय, क्योंकि ये साकार वाली है, मैं निराकार का दृष्टांत नहीं दे रहा हूँ। आम ब्रह्माष्टमी करके 1000 वर्ष ध्यान करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मीराबाई का समय देखिए, संसार तरफ एक राजकुमारी होते हुए, एक राजा रानी होते हुए, उस हद तक जाते समय उसका समय को देखिए, उस क्षण को देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये 14 लोक के दृष्टांत है। यहीं पर एज सुंदर साथ इस चौपाई को आनंद लेने वाले आत्माओं से आग्रह करता हूँ कि इसी यहीं कहीं मेरा तो एक श्रीराज जी जब आए ना, तो अंग इंद्रियों का दर्शन होता है, प्रेम का भी दर्शन होता है, सब कुछ दर्शन होता है, उससे पहला नहीं होता है। पहला 14 लोक के भक्तों का देखिए। सूरदास का समय देखिए, आंख अंधा है, खड्डा में घुसा, गिर गए, 3 दिन तक तड़पता रहा, कोई बचाने वाला किसी ने देखा ही नहीं उसको। देखा तो एक ही लालो ने देखा, उनका इष्ट ने देखा, उनको भी वो नहीं देखता है। लेकिन क्या बोला, हाथ छुड़ाए कि जात हो,
मेरे दिल से जाके देखो। तो इनके दिल में कौन है? प्यारे सुंदर सा जी, वो दिल अपने हृदय में देखें तो ये सुंदर ललित कोमल देख देख सभांग, ये तो साक्षात श्री राज जी महाराज का ब्रह्मात्मा को दर्जा का स्वरूप है सुंदर साथ। इसलिए शब्द बहुत सरल है, लेकिन शब्द का पीछे का स्वरूप जो है ना, वो शाश्वत है। ऐसे संसार के भक्तों को गिनिए और उनके हृदय से बात करिए। और बहुत नजदीक का है कि रामकृष्ण परमहंस के हृदय के देखिए, वो अपने इष्ट काली माता से बात करते थे। तो काली माता वो तो आके बात करते थे ना उनके साथ। तो ये कौन सा हृदय है? जब वो काली माता से बात कर रहे हैं तो क्या हम धामधनी से ब्रह्मात्मा बात नहीं कर सकते? वो दर्जा की बात है। उनके किताबों को पढ़े सुने जो है, लेकिन हर लक्षण को हम अपने में घटा करके, तो 14 लोग के इस भक्त चैतन्य महाप्रभु को याद करिए। चैतन्य महाप्रभु एक ही बार वृंदावन की ओर गए कलकत्ता से तो नाच उठे। हम कितने बार नौतनपुरी गए, कितने बार पन्ना जी गए, कितने बार सूरत गए, कितने बार हम कहाँ कहाँ गए परमधाम के ब्रह्मात्मा अपने लीला स्थल देखने के लिए। वो उछाल, वो मस्ती हृदय में उदय हुआ कि नहीं हुआ? चैतन्य महाप्रभु उस जमीन से वो नाच उठे और उन्होंने यत्र तत्र जो है कृष्ण का दर्शन किए। अब इस हृदय को देखें, इस हृदय ने संसार तरफ को इसका दर्जा है तो मुर्दा नहीं हुए। मीराबाई संसार के तरफ से मुर्दा नहीं है। सूरदास संसार की तरफ से मुर्दा नहीं है। बाहर का आंख बंद, हम तो बाहर का खुला हुआ आंख है, हमारा आंख खुली है हमारी। ये जो 14 लोग के थे, अपने सदगुरु को दृष्टांत देखिए। घर से निकलते समय कैसे निकले, इस तरह से महामती प्राणनाथ जी, लालदास जी महाराज, केशवदास महाराज, अब आइए ब्रह्म उनात्माओं के उसमें, तो उनके हृदय, तो प्राणनाथ जी महाप्रभु लालदास जी महाराज के सामने ये चौपाई बोल रहे हैं, केशवदास महाराज के सामने ये बोल रहे हैं, जो वो तो अक्षरातीत था, क्षेत्रीय समझा करिए, 1 सेकंड में निकलने वाले, इनका हृदय को दर्शन करिए। पात्रता के हिसाब से 14 लोग के भक्तों को लेके आ रहे हैं, ज्ञान के हिसाब में 14 लोग के ज्ञानियों को लेके आ रहे हैं। साकार भक्ति वालों में जैसे चैतन्य महाप्रभु को हम ले रहे हैं, साकार भक्ति वालों में विवेकानंद जैसे परमहंस को हम ले रहे हैं, हम परमहंस को ले रहे हैं। साकार का साक्षात बात करने वालों में तो सदगुरु महाराज, राजी महाराज, महामती प्राणनाथ जी, तो साक्षात बात करने वालों का वो दर्जा कौन सा? उसके सामने हम अपने तरफ से देखें अपने आप को कि अपने अंदर में हृदय में क्या क्या रखे हुए हैं और कितना कितना इम्पोर्टेंस हमने संसार को दे रखे हैं। तो इन चीजों के जो उलझन है, इनसे सब निकल करके पवित्र शुद्ध दिव्य, तो कॉन्सेप्ट क्या दिया अपने को, इसलिए पूरा परात्म कॉन्सेप्ट से है। परात्म कॉन्सेप्ट बोलते ही हमारा सारे उलझनों को समाप्त है। जब एक बार परात्म बोलते हैं, अक्षर ब्रह्म को भी हमने देखा ही नहीं, तो वो हृदय, वो अंतस्करण जब हमारे हृदय में साक्षात बन जाता है, अब यहाँ कहाँ पर संसार है। परात्म कंसेप्ट इतना सुंदर उपाय राज्य ने दी रखे है, उसके बाद सिर्फ मूल मिलावा राज्य का वर्णन रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। उसको अंतिम श्वास तक साधना है संसार के, जहाँ पर श्वास है उसकी गिनती है, जहाँ पर श्वासों की गिनती उस एरिया से बात कर रहे हैं, तो वो तो गिनती से परे परात्म है, वो तो अखंड है, वहाँ तो श्वास की गिनती नहीं है। ये शाश्वत अखंड सच्चिदानंद स्वरूप राजी महाराज को समझने का हृदय है परात्म। तो इन 14 लोग के साकरवादियों का जो हमने उदाहरण लिया, जिस हृदय में उन्होंने क्या रखा था, उसको पात्रता को थोड़ा सा और अपने ब्रह्म सृष्टियों के लीला को अपने में धारण करते हुए बिल्कुल अपने आईना जैसा दिखना चाहिए अपने हृदय में क्या क्या बीत रहा है।
और इसी में अगर गुरु भक्ति की बात करें तो बहुत बार हमने किया है। विवेकानंद की गुरु भक्ति में एक आर्टिस्ट ने उनके अंदर से, थर्ड पर्सन ने उनके अंदर से रामकृष्ण परमहंस का नक्शा बना करके प्रैक्टिकल कर दिया। ऐसे ही सदगुरु के प्रति, प्राण जी के प्रति, अपने गुरु भक्ति के प्रति श्रद्धा विश्वास ऐसा हो तो नक्शा निकल आता है कि परम धाम का नक्शा कैसा है। हम के परम धाम को नक्शा देख करके गुरु को पहचानते हैं। ऐसे धाम को देने वाले गुरु, ये कौल है। और फैल, अब वो परम धाम को देख करके गुरु नहीं, अब वो गुरु को देख करके परम धाम। श्री इंद्रावती आत्मा ने सदगुरु को ही लेके गए ना। और प्राणनाथ जी महाप्रभु की जो आरती की गई मोमिनों ने, तो प्राणनाथ जी को किस दर्जा में रखे? मुकुंदास महाराज जी की सेवा पूजा के चौपाइयां देखिए, और जिनको सेवा पूजा देखना ही नहीं है, करना ही नहीं है, सेवा पूजा कर्मकांड बन जाता है, तो फिर तो क्या देखेंगे आगे। जाऊं कहाँ महाराज शरण तजी। प्राणनाथ जी के हृदय में, श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में जुगल स्वरूप को देख करके मुकुंदास जी ने बनाए हुए, मुकुंदास जी द्वारा रची गई उन साहित्य को देखिए। प्राणनाथ जी को हृदय में जुगल स्वरूप विराजमान करते हैं। ये किसका लक्षण है? ये गुरु भक्ति का लक्षण है। तो अपने सदगुरु के प्रति, अपने गुरु के प्रति, गुरु के हृदय में जुगल स्वरूप और 25 परमधाम देखने की जो क्वालिटी, जो क्षमता है ना, वही क्षमता परमधाम दर्शन कराता है। ये सब शक्ति की बात कर रहा हूं मैं, ये पवित्रता की बात कर रहा हूं मैं, समझ के दर्जा की बात कर रहा हूं मैं। अंदर में कितने गहराई से उस चीज को रखे हुए हैं। ये अंतरंग यात्रा है सुंदर साथ जी। यहाँ अंगों तो जाहिर ही आ रहा है, लेकिन यात्रा अंतरंग है। कंठ कोमल दिल हेड़ा अति उज्जवल छाती सुंदर, चढ़ते सका अंग अधिक ऐसा चुबिया रूह के अंदर। ऐसा चुबिया रूह के अंदर। उस दिव्य परम धाम की ब्रह्मात्माएं महामती प्राणनाथ जी के आसपास अष्टप्रहर लीला में किस तरह से बैठे हुए। श्री कृष्ण गोकुल से चले गए मथुरा। उसके बाद उन्होंने उतारे हुए भेष, शक्ति चली गई भेष के साथ वेद ऋचाओं के अंदर, और वेद ऋचाएं उसी स्वरूप में तल्लीन होकर के अपने अपने स्थान चले गए। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। इसी तरह प्राणनाथ जी महाप्रभु का स्वरूप अंतर्धान होने के बाद प्राणनाथ जी का स्वरूप तारतम वाणी है, तो राज जी महाराज के स्वरूप तारतम वाणी को लेकर के ब्रह्मा आत्माएं कहाँ कहाँ गए प्राणनाथ जी के शरीर के पश्चात। तो वो स्वरूप, स्थूल स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया, सूक्ष्म स्वरूप होते हुए प्राणनाथ जी का ज्ञान का स्वरूप कहाँ है। इसीलिए बाल वृद्ध नर नारी जो इलम लिया मेरा बूझ, सो साहेब कर पूजिया अरस का यही गूज। तो साहेब कर पूजिया अरस का यही गूज। तो हमने अपने जमाने में साहेब मिला कि नहीं मिला, तो अंदर का गुह्य बात है, तो ये बोल रहे हैं। प्यारे सुंदर साजे, तारतम वाणी की जो समय है ना, ये सब आत्मा का परात्म, आत्मा का मुक्ति का है। शंकराचार्य ने अपने उसमें कहा है कि ज्ञानी होकर के, ज्ञान को बिक्री करके अगर तुमको व्यवहार चलाना है,
वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ करके वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ करके पढ़ते गया, साधना करते गया। उसके बाद उसको संसार व्यवहार चलाने के लिए, शरीर घर परिवार चलाने के लिए अगर उस ब्रह्म शास्त्र को अगर वो लिया है तो वो अध्ययन समय ही ये तो भुक्त है न तो मुक्त है करके शंकराचार्य ने कहा है। वो तो भुक्त न तो मुक्त है, वो मुक्ति का साधन नहीं है वो शास्त्र। वो तो योगी का साधन नहीं है वो धर्मशास्त्र, उसके लिए वो भोगी का साधन है। तो हमारा चित्तवृत्ति जो साधु सन्यासी भी अगर इस वाणी को इसको जो पढ़ते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, अपने घर व्यवस्था को नहीं पढ़ते हैं, वो तो भुगता है न तो मुक्त है। शंकराचार्य ने पहले ठोक के बता दिया है। यहाँ पर कौन गृहस्थी, कौन सन्यासी, कौन विद्यार्थी, कौन, ये चैप्टर नहीं है वाणी के अंदर। ये शरीर संसार व्यवहार की भाषा नहीं है, यहाँ पर चेतना की समझ की गहराई की भाषा है। अगर इसको हमने संसार का साधन अगर बनाया तो ये सब चौपाई कोई अक्षर दिखाई देता है बस। वो च इस तरह से लिखना, अंग इस तरह से लिखना, वो स्लेट में जब हम छोटे थे तो बड़ा बड़ा क लिखते थे, उसके बाद उसके ऊपर पत्थर रखना करके पत्थर क्लास बोलते थे उसको एकदम। उसी को आजकल लोअर केजी और भी बेबी क्लास क्या क्या करके चढ़ाते हैं। ऐसे हमने क लिखा, ख दिखा जो है, और इसके पीछे वही क ख होते हुए ज्ञानी कहाँ तक पहुंचता है, उसी अक्षर से वो क्या क्या सृष्टि बनाती है। आज विज्ञान का रचना है जो भी आज जो है वही अक्षर से तो शुरू हुआ। ऐसे धर्मशास्त्र का अक्षर से ही आत्मा अनंत आनंद का पात्र बनता है। कंठ कोमल है, दिल हैड़ा, ऐसा चुभिया रूह के अंदर। प्यारे सुंदर साथ जी, इंद्रावती आत्मा अपना अनुभव किया हुआ जो भी उनका हृदय में सागर है उसमें से बूंद की व्याख्या कर रहे। इंद्रावती आत्मा को समझ में ही जाएंगे तो वो तो सागर में है, लेकिन जो शब्द द्वारा हमारे अंतस्कर में पहुंचा दे रहे हैं वो वही बोलती है कि मैं एक बूंद की तरह बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ या राजी महाराज बोलवा रहे हैं। अब वहां पे भी विचार करिए, वो अपने अनुभव को इतनी 18,000 वाणी मेहनत करते हैं, बूंद ही मैं बोल रहे हैं, और हम भी वो बूंद को भी अच्छी तरह नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारे अंतस्कर में राज्य का एरिया कितना बड़ा होगा। अब उसको बूंद को अपने तपस्या से सागर बना के ना निकले, सागर बनाने की साधना की तो बढ़ता बढ़ता वही चढ़ते चढ़ते रंग, क्या चढ़ते ईशा का अंग अधिक, मतलब क्या, वो तारतम का बूंद जो है कान में गया तो अपने साधना से उसको बढ़ाते ले गए, अधिक बनाए। तो ऐसा चुब्या रुआ के अंदर यही लक्षण है, वो बूंद से सागर बनाने की कोशिश, तो चुब्या है। और कान से ही गए नहीं उतना बूंद भी, गया तो हृदय में टिका नहीं वो तो फिर क्या हृदय सागर बनेगा। अब आई बात इथते रूह क्यों निकसे। अब पराकाष्ठ दर्जा में मासुक का इस अंग को देख करके सोई न आशिक किए, मासुक के आशिक छोड़ा छाती आगे जाए ना सके। जब ये गुरुजी मंगलदास जी के हृदय का विचार करिए, जब उनको भंडार, जब प्रेम उनको देखा तो उनके बाद उन्होंने जिस तरह से कार्य किया वो सारा कार्य जो है ना सुंदर सा जी, फिर वो तो ईश्वर का ही कार्य होता है। विवेकानंद भी परमहंस को दिल साथ करके हाथ बांध के नहीं बैठे, अमेरिका गए, भारत का वेदांत फैलाए, कार्य तो किया ना, लेकिन उनका एक एक कार्य जो लेक्चर ही तो दे रहे थे जब उनका हृदय से परमहंस का नक्शा निकला।
तो वाणी कहती है परमधाम से ब्रह्मात्मा हो क्या, परमात्मा हाथ बांध करके बैठे, वो ब्रह्मात्मा नहीं है करके कहा। एक तरफ तो हम एक मुर्दा की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ पूरा फुल एनर्जेटिक कि मामती प्राणनाथ जी दिब्बंदर से पन्ना तक की यात्रा की, 20,000 किलोमीटर की यात्रा की मामती प्राणनाथ जी, तो फुल एनर्जेटिक हुए कि नहीं हुए। तो हमें कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से ज्ञान की गहराई में जाने का हुक्म के ऊपर छोड़ देते हैं, निष्क्रिय बन जाते हैं और स्थान बदल बदल करके अपने को क्या क्या देखने की इच्छा रहती है, सब कुछ संसार में रहता है। लेकिन उस पॉइंट को जो जहां जिस पॉइंट से निकला, उस पॉइंट को पकड़ में आने के बाद फिर जो है अब जाकर के हम तो हाथ हुक्म के है और उसको वाणी के सत्संग के बिना, कंटिन्यू इसको हृदय में हैमरिंग के बिना वो फूटेगा नहीं, अंदर का रस पकड़ प्रकट होगा नहीं। वो पता नहीं जीव को कब से लगा हुआ वो काला काजल भरा हुआ है जीव को, अब उसको घिस घिस करके कसौटी में डाल डाल करके हीरा का चमक देना है, इसलिए निष्क्रिय रह करके तो बात ही नहीं, छोड़ छाती आगे जाए न सके मार डारत मुतलक इतते रूह क्यों निकसे। श्री इंद्रावती आत्म महसूस करती है, जो भी अंगों का एक बार दर्शन हो जाए सुहागिन वहां से नहीं निकल सकती है। छोड़ छाती आगे जाए न सके मारा डारत मुतलक, मुतलक का अर्थ था निश्चय ही। अब ये सब आपको पाग ऊपर चौपाई नंबर 58 में देखिए, पाग ऊपर दुगदुगी ये जो बनी सब पर, जो हीरा पहुंचे आकाशलों पीछे 5 रहे क्यों कर, मानिक तहा मिलता है। और पाग में पेच बनाए 60 नंबर चौपाई, उसे कंठ खबे दो बाहुड़ी पेट पांसली बिचाहेड़ा, इंद्रियों का दर्शन हो रहा था। हस्त कमल चौपाई नंबर 63 में, हथेली शब्द 63 में, कोनी काड़े कलैया नरमय सलूक 64 में, और क्यों कहूँ बीसों अंगुरियां 65 में, अंगुरियां पतली मीठे मीठे 66 में, अंगों का वर्णन है 68 में, जबकि 57 में है पाग बांधी कोई तरह की, पाग का दर्शन और पाग के ऊपर दुगदुके का दर्शन 58 तक है। उसके बाद इंद्रियों का दर्शन करते हुए आ रहे हैं, देखा हरवटी अति सुंदर 69 में, लांग का अधूर, फिर गाल शोभा 70 चौपाई में, कानन की किन विद कहूँ 71 में, उसके बाद मुख दंत लाल अधूरा 52 में, नयन अनियारे बंकी छबे चंचल इंद्रियों का भाव 73 में, 74 में लाल तिलक, 75 में नयन कान, 76 में नख शिख बंद बंद इंद्रियों का ही बात आ रही है। उसके बाद 77 में सुंदर ललित कोमल, सब देखा देखा सब अंग अंगों की बात हो रही है। और 57 में पगड़ी पाग को देखने के बाद फिर दर्शन हो रहा है, अब भी हो रहा है कि 80 नंबर पे जिन विद की इंजार ता पर लग बैठा दावना, तो इस बीच में इंद्रियों का ही दर्शन हुआ। देखिए तो, और इंद्रियों के साथ कितने भावना की बात कही, उसमें गुरु परंपरा से जो चिंतन आ रहा है उसको भी हमने आपके पास परोसने की दृष्टांत द्वारा हृदय के तैयार की बात की। एक तरफ अपने आप को निर्जीव बना के डाले संसार तरफ के लिए, जैसे आदिनारायण के 4 शरीर में आत्मस्वपन में गुरु महाराज ने गुरुजी ने रखे, महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल है, और स्थूल का जो नाम है वो अहंकार है,
उसके बाद अवस्था में उसको जागृत करके कहा है। आपको याद है? देखें आत्मसोपान का 4 16 वाला 16 अक्षर, महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल 4, नारायण ईश्वर शक्ति महतत्व अहंकार 4, तुर्य सुसुप्त जागृत 4, अहम चित्त बुद्धि मन 4, 4 4 16 नहीं हुआ। उसमें मन का नाम क्या आया? मन की अवस्था क्या? जागृत आया। मन का जागृत शब्द कितना सुंदर है, लेकिन वहां पर चार्ट का मतलब है मन जागृत है, लेकिन इधर नाम पकड़ना। उस चार्ट में नाम क्या है? अहंकार। मन जागृत बिल्कुल है, लेकिन अपने अहंकार के ऊपर जागृत है, उसका नाम स्थूल है। उसका वहीं पर गुरु महाराज ने ऐसा फार्मूला दे रखे हैं, जो फार्मूला के अध्ययन करने के लिए 5-6 महीना लगता है। उन्होंने जीवन का चिंतन रख दिया, और हम आत्मसोपान को इतना नजदीक से, इतना छोटी सी पुस्तिका करके तकिया के नीचे रख देते हैं, उसके बाद खोलते नहीं है। वो जागृत शब्द है वहां पर, और हमारा भी जागनी शब्द करके जागृत की बात करते हैं। तो आज की तिथि में जब हम इन चौपाइयों को तो उस तरफ छोड़ दिए बेहद के लिए, और इधर हद में जब हमारा मूवमेंट चलता है, इतने जागृत इतने जागृत इतने जागृत कि प्राइमरी स्कूल में किसने मुझे गाली दी थी, वो आदमी कहाँ करे, आज तक जागृत है। तो हम मुर्दा तो बने नहीं ना हम। तो हमारे मन मस्तिष्क में कितनी सारी बातें हैं, कितनी सारी संसार की याद दी रही है ना, याद है ना सुंदर साथ, ये सब परम धाम के लक्ष्य में बाधा है। यही है माया का विचित्रता। विराट में आता है, मन बाहर से देखने में बहुत मुलायम है, बहुत उजाला है, बहुत जागृत है, लेकिन तह दिल से देखा जाए बहुत अंधकार। कहने का यही जगह है। जितने भी मन का जो मूवमेंट है ना, जो उसका जो तरंग है, वो उस एक एक तरंग को बात में देखना। बस डीप स्लीप में ये बीज की तरह साइलेंस होता है, नहीं तो ये बाहर निकलने के बाद एक एक, जिसको जैसे आप जो क्या बोलते हैं, चिमटा होता है ना, चिमटा रोटी पकड़ना है, चिमटी, उसको आप जमीन में एक बार करे, उसके बाद फर 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 जो जितना हिलता है ना, जिसमें तो अर्थक्वेक का जो भूकंप का नापते हैं, जिसको उस जो मूवमेंट को, इससे भी करोड़ों गुना ज्यादा हमारा मन का चंचलता है। वो प्रत्येक चंचलता के आप अंदर देखेंगे, वो उतना ही जानता है, उतना ही उसके अंदर है जितना वो जानता है। अब इसने जाना हुआ तो संसारी, तो उसके अंदर क्या हो सकता है? उसने जाना हुआ चीज क्या है मन के अंदर? तो मन को, जड़ को पकड़िए, जानता क्या है? हमारा जो पास जो मन है ना, हमारी जो बुद्धि है ना, ये मन बुद्धि, ये जानता क्या है? इसको एकदम पराकाष्ठ ज्ञान दीजिए तो, कल्पना करिए तो, आपके सपना में गया हुआ, सपना का शरीर के अंदर आपका जो भी सामग्रियां हैं, उसको एकदम ज्ञानी तपस्वी, एकदम तपस्वी बना दीजिए आपके सपना के बुद्धि को। कितना जानेगा वो? त्यागी बनेगा तो कितना त्यागी बनेगा वो? आपका नीत का आवरण तक जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मांड का वेद शास्त्रोपनिषद द्वारा किया हुआ कठिन से कठिन तपस्या आप सुन करके हैरान हो जाओगे, लेकिन आखिर सपना के बुद्धि के अंदर है। उसके आगे प्राणनाथ जी महाप्रभु कहाँ के बुद्धि की बात कर रहे हैं? इसलिए इन सभी पूर्वाग्रह जो है, सुरता को छोड़ करके जीव का पूर्वाग्रह जो है, उसको तो वैसे ही तारतम्य ज्ञान से जलाना है, जैसे वेदांत में रस्सी को आंख से जला देता है। तो एक नया जीवन जरूर प्राप्त होता है। वो नया जीवन की शुरुआत, वो आत्मीय जीवन है, वो प्रेम का जीवन है, वो इश्क का जीवन है, अंदर है। प्राणनाथ जी उसकी यात्रा में कहते हैं कि चढ़ता शब्द जो है, वहां से चढ़ता जाए तो कुछ खुशबू। तो ये जो बीच में जो चौपाइयां अंगों के साथ उन्होंने जो भाव दिए हुए हैं,
उसको हमने थोड़ा सा अंतः दिल में पहुंचाने की कोशिश की। जिन्हें भी देखिए इंजार ता पर लगब बैठा दावना, तो पग का और मतलब उतना करके फिर जामा, और जामा का 3 भाग होता है। जो दावन शब्द है ना, ये कमर से नीचे के, जामा का कमर से नीचे के भाग, जहां पर से इंजार का नेफा से जहां शुरू होता है, अपने जो सुरवाल का जहां पर नेफा है उसके बाहरी तरफ जामा का भाग जो है, वहां से नीचे का भाग को दावन बोलते हैं। वहां से ऊपर का भाग, जामा के ऊपर का भाग को चोली बोलते हैं। यह होना चाहिए चौपाई। गौर रंग जामा उज्जवल जुड़ बैठा ऊपर, अति विराजत नविदय खूबी क्यों कहूँ क्यों कर। हाँ, चौपाई नंबर 82 में बाहें चोली और दावन शोभा देता सब ठौर। देखिए यहाँ पर है बाहें, उस जामा का ये भाग, उसके बाद चोली उस जामा का छाती भाग, और दावन कमर से नीचे के भाग उसी जामा का। तो 3 पोर्शन से उस जामा का भाग ले। तो आए न, इन जुगत जामे की क्यों कहूँ झलकता है चौ, और उस जामे का ही बाहें चोली और दावन शोभा देता सब ठौर। तो दावन का जो भाग है, जो इंजार है, जो सुरवाल है, उसमें से रिफ्लेक्शन फेंक रहा है। और जामा सफेद है, तो सफेद जामा है तो दामन भी सफेद है, चोली भी सफेद है, मतलब उसी सर्वांग जामे का वहां पर रिफ्लेक्शन के दर्शन हो रहा है। वो पाक से लेकर के बीच में बहुत सारा आत्मा को खुराक देख करके धनी फिर राज्य के श्रृंगार की तरफ आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। और चौपाई दोहराते हैं, चौपाई नंबर 80 में दोहराते हैं। जिन विदा की इंजार ता पर लग बैठा दावन, श्वेत रंग दावन देखिए आगो इंजार रंग रोशन, आगो इंजार रंग रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।